अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे 2017 का। टू 2070 के 5 के बी का फर्स्ट क्या है कि y इक्वल टू पी एक्स प्लस पी के पावर n। ये इसका फॉर्म क्या है, कैलकुलेट का फॉर्म है। इट इज द फॉर्म, क्या फॉर्म है, y इक्वल टू पी एक्स प्लस पी। ये है कैलकुलेट का फॉर्म। ये कैलकुलेट का फॉर्म होता है y इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p। अब क्या करते हैं, फॉर डिफरेंशिएटिंग वन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx, x का किए तो p रह गया, अब x फिर p का करेंगे तो dp बाई dx, और पहले पावर n आ गया, पावर से एक कम और dp बाई dx, ये p और ये p प्लस, अब दो इसमें क्या कॉमन लेते हैं, dp बाई dx, तो क्या बचा है x प्लस n p के पावर n माइनस वन, ये p से p खत्म, तो dp बाई dx x प्लस ये है x, ये है x और ये है n, x प्लस n p के पावर n माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब एक बार क्या करेंगे, dp बाई dx को जीरो करेंगे, तो आइदर dp बाई dx इक्वल टू जीरो, तो या x प्लस n p के पावर n माइनस वन इक्वल टू जीरो। थर्ड, फ्रॉम सेकेंड से dp बाई dx इक्वल टू जीरो, तो dp इक्वल टू जीरो, इंटीग्रेटिंग तो वी गेट dp का इंटीग्रेशन p होता है, कांस्टेंट का c होता है, तो पुट p इक्वल टू c इन इक्वेशन फर्स्ट, तो y इक्वल टू क्या हो गया, सी एक्स प्लस c के पावर n। तो अब ये हमको जो इक्वेशन आता है ये होता है जनरल इक्वेशन, जिसको हम लोग कहते हैं जनरल इक्वेशन। दिस इज द जनरल इक्वेशन, दिस इज द जनरल इक्वेशन। p इक्वल टू सी का वैल्यू जो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं वो जो रिजल्ट आता है वो कहलाता है जनरल इक्वेशन। अब अगेन व्हेन x प्लस n p के पावर n माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब अगर हम निकालते हैं n p के पावर n माइनस वन तो माइनस x, अब p के पावर n माइनस वन तो माइनस एक्स वाई n। अब ये क्या आ जाएगा, माइनस के फॉर्म में आ जाएगा, तो अब क्या p के पावर क्या है, माइनस वन बाई n, तो p क्या लिख सकते हैं, p इक्वल टू माइनस एक्स बाई n के पावर वन बाई n माइनस वन। अब p का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं किसमें, फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम पुट करते हैं तो क्या आता है, y इक्वल टू p के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, माइनस एक्स बाई n पावर n माइनस वन, ये है n और ये है x, ये है x और ये है n, इंटू x प्लस p के पावर, p कितना है, माइनस एक्स बाई n के ऊपर n माइनस वन। चाहे तो हम यही छोड़ सकते हैं, क्या दिस इज क्या है, ये जनरल सॉल्यूशन था, तो ये क्या होगा, सिंगुलर
सॉल्यूशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे 5 के बी का सेकेंड। इट इज अब इसका फॉर्म कौन सा है इस इक्वेशन का? इट इज ऑफ द फॉर्म x इक्वल टू एफ पी। क्या है? इट इज सोल्वेबल फॉर x। अगर ये फॉर्म हो तो इसको सोल्वेबल किसके लिए हम करते हैं? x, यानी सोल्वेबल किसके लिए है? x के लिए। तो डिफरेंशिएटिंग करते हैं, डिफरेंशिएटिंग वन विथ रेस्पेक्ट टू y, चूंकि x है तो y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? dxy dy। अब प्लस p का करेंगे तो p का करेंगे तो क्या हो जाएगा? dpy dy, और ये मल्टीप्लाई में 1 प्लस पी स्क्वायर। अब हम किसका करेंगे? अब इसका करेंगे तो इसका पावर क्या हो गया? 1, पहले p रह गया। अब इसका 1/2 तो पहले क्या हो जाएगा? माइनस 1/2, और इससे एक कम तो 1 प्लस पी स्क्वायर। माइनस 1/2 में एक चला गया तो माइनस 3/2। 1 का 0, पी स्क्वायर का 2p, और dp बाई dx इक्वल टू 0। अब क्या बचा मेरे पास? तो dx बाई dy की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1/p, क्योंकि dy बाई dx क्या होता है? p, और ये अपोजिट है dx बाई dy, तो 1/p हो गया। प्लस अब क्या है? dp बाई dy 1/1 प्लस पी स्क्वायर। अब 2 से 2 खत्म हो गया, माइनस अब क्या बचा? p और p क्या हो गया? पी स्क्वायर, और 1 प्लस पी स्क्वायर के पावर माइनस 3/2 dp बाई dx इक्वल टू 0। अब दोनों में हम क्या कॉमन लेते हैं? dp बाई dy, तो यहाँ क्या बच जाएगा? 1/1 प्लस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये क्या बचा? 1 प्लस पी स्क्वायर के पावर 3/2 इक्वल टू ये 1/p, तो माइनस 1/p। ये 1/2 को इक्वल टू के उधर कर दिए तो क्या आ गया? माइनस 1/p। अब हम क्या करेंगे? अब ये कॉमन ले लेते हैं, dp बाई dy कॉमन क्या लेते हैं? √1 प्लस पी स्क्वायर, ये 1 बच गया माइनस पी स्क्वायर, और 1/2 कॉमन लिए हैं तो 1 प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1/p। अब क्या है? dp बाई dy 1/1 प्लस पी स्क्वायर, एलसीएम लिए तो 1 प्लस पी स्क्वायर, ये क्या आ गया? 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1/p। अब dp बाई dy 1 प्लस पी स्क्वायर, 1/1 प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू माइनस p। अब हमको क्या करना है? dp, यानी dp, ये p चलाया ऊपर में तो p, और नीचे में 1 प्लस पी स्क्वायर के पावर 3/2, और माइनस dy। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग करने के बाद हम क्या पाते हैं? अब देखिए, फॉर्म लाने के लिए 1 प्लस पुट करते हैं, पुट 1 प्लस पी स्क्वायर, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, इक्वल टू t, तो 2p dp इक्वल टू dt, तो p dp इक्वल टू 1/2 dt। यहाँ क्या आ गया? दिस इम्प्लाइज 1/2 dt बाई t के पावर 3/2 और माइनस dy। अब हम क्या करेंगे? दिस इम्प्लाइज
1/2, टी ऊपर गया तो -3/2, इंटीग्रेशन में क्या होता है एक पावर छूट जाता है, तो -3/2 + 1 तो -1/2 और -1/2, और ये dy का y और प्लस कोई ना कोई हम कांस्टेंट ऐड करते हैं। 1/2 से 1/2 क्या हो गया, खत्म हो गया। तब मेरे पास बचा क्या, मान लीजिए हम मान लेते हैं c, इससे ये खत्म। अब ये माइनस नीचे में आया तो √t, 1/2 का मीनिंग √t, -y -c। अब हम क्या माइनस और माइनस खत्म करते हैं। अब t के प्लेस पे हम क्या लिखते हैं 1 + p², तो y + c। अब हम क्या करें कि दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग किए तो क्या बच जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम देखते हैं कि फर्स्ट में क्या है p/1 + p²। अब क्या y + c है, 1/1 + p² इक्वल टू क्या है y/c। y + c, अब क्या आ गया रूट अंडर, क्या है 1/√1 + p² इक्वल टू y + c। और फ्रॉम फर्स्ट से हम लेते हैं तो क्या आ जाएगा, यानी x को उधर ले गए तो क्या बचा p/1 + p² इक्वल टू x - a, अब मेरे पास क्या है 1/1 + q² की जगह क्या है 1/1 + q² की जगह क्या है मेरे पास, अब क्या करते हैं होल स्क्वायर करते हैं तो p², अब ये बचा स्क्वायर खत्म हो गया x - a का होल स्क्वायर। अब क्या बचा, अब p² को हम क्या लिखते हैं p², 1 + p² -1 और 1 + p² इक्वल टू x - a का होल स्क्वायर, तो 1 + p² बाई 1 + p² -1/1 + p² इक्वल टू x - a का होल स्क्वायर, ये कट गया 1 माइनस, अब 1/1 + p², 1/1 + p², 1/1 + p² की जगह हम क्या लिख सकते हैं y + c का, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा y + c का होल स्क्वायर इक्वल टू x - a का होल स्क्वायर, 1 इक्वल टू x - a का होल स्क्वायर, और ये इधर आया तो क्या हो गया प्लस y + c का होल स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे 5 के बी का थर्ड y इक्वल टू 2px + p²। अब इसको क्या करते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका क्या हो गया dy/dx। अब 2 तो है x का सोल्व किए तो p रह गया, अब 2x है p का सोल्व किए तो dp/dx। p² को सोल्व करेंगे तो पहले डिफरेंशिएशन में क्या होगा 2p और फिर dp/dx, ये p है और ये इधर है तो -2p। अब हम क्या कॉमन लेते हैं dp/dx, अब ये क्या रह गया 2x + 2p, अब यानी dp/dx 2x + 2p इक्वल टू -p। अब हम क्या करेंगे, अब इसके यानी dp/dx है तो -p/2x + 2p।
अब क्या करते हैं, उलट देते हैं, तो dx by dp, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2p बाई माइनस p, यानी माइनस 2x बाई p प्लस 2p, और यहाँ भी माइनस आ गया 2p बाई p, इसको इधर ले आते हैं dx बाई dp, तो प्लस 2x बाई p, ये क्या रह गया माइनस 2, p से p क्या हो गया, खत्म हो गया। अब इसका फॉर्म क्या है, लीनियर, विच इज ए लीनियर, तो लीनियर में क्या होता है आई एफ, यहाँ x है तो x को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा e के पावर 2, और क्या है 1 बाई पी और dp, तो e के पावर 2 log p, तो ये 2 चला गया पावर में, log p का स्क्वायर, तो बाहर कितना निकला p स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, आई एफ में p से गुना करेंगे, अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग द लीनियर इक्वेशन बाय आई एफ एंड इंटीग्रेटिंग, तो वी गेट, हम क्या पाते हैं, इधर x इंटू पी स्क्वायर, तो अब इधर क्या बच गया, इधर है कि माइनस 2 पी स्क्वायर इंटू डी पी, तो माइनस 2 है पी क्यू बाई 3 और प्लस सी, x का हम इंटीग्रेशन कर दिए तो क्या आया माइनस 2p बाई 3, अब क्या करेंगे हम, तो अब ये मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ये माइनस 2pq प्लस 3c बाई 3x p स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में आ गया, तो 3x p स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2pq प्लस 3c, 3x p स्क्वायर प्लस 2pq माइनस 3c इक्वल टू 0, 3c को हम क्या मान लेते हैं k, वेयर 3c इक्वल टू k, तो यानी 3x p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर माइनस k इक्वल टू 0। अब हम क्या लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट यानी जो गिवन इक्वेशन है इसको मान लेते हैं फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या है y इक्वल टू 2px प्लस p स्क्वायर, y इक्वल टू क्या है 2px p स्क्वायर, यानी क्या हो गया, y को हम बराबर के उधर ले आते हैं तो क्या हो गया p स्क्वायर प्लस 2px माइनस y इक्वल टू 0, y स्क्वायर प्लस 2, और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अब हम किससे यूज करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट इसको मान लिए सेकेंड, और इसको मान लेते हैं थर्ड, तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, यानी इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से, अब क्या हो गया, अब दोनों का हम कंपेरिजन करेंगे, कंपेरिजन करने पर हम क्या पाते हैं,
प्लस 3x पी स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इसको चाहे तो आगे नहीं बढ़ा के थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट का मीनिंग यानी x का वैल्यू यहीं से निकाल लेते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो गया, पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 2p/3 c बाई पी स्क्वायर, तो ऊपर गया तो क्या हो गया -2 बचा। तो इसको हम क्या मान लेते हैं 2, और फ्रॉम फर्स्ट y इक्वल टू क्या है 2p, और x के प्लेस पे हम इतना पुट करेंगे -2p/3 प्लस cp के पावर -2, और प्लस क्या है पी स्क्वायर। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करेंगे तो चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो गया -2 पी स्क्वायर बाई 3, 2c एक गया तो -p प्लस पी स्क्वायर। अब इसका सोल्यूशन करेंगे तो माइनस है, एलसीएम में कितना बच जाएगा -p स्क्वायर बाई 3 प्लस 2c के पावर -1। इसको मानते हैं 3, तो फ्रॉम 2 and 3 which एक्सप्रेस जो क्या करता है which express x and y in term of p, टर्म ऑफ p में क्या क्या कन्वर्ट कर दिया है, इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये क्या है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, x और y को किसमें कन्वर्ट कर दिया p में। इसमें यही करना रहता है, x और y को p में कन्वर्ट करना रहता है। अभी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो ये क्या है 2019 में 6 का बी नंबर है, 6 का बी नंबर। ये 2019 में 6 का बी नंबर क्वेश्चन का रिपीटेशन है, रिपीट किया है। आप पीछे में जाके इसको देख सकते हैं। अब हम 6 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो क्या लिखते हैं द AUXILIARY एग्जैक्टली इक्वेशन। इसको हम डी भी रहने दें तब भी कोई दिक्कत नहीं, d² - 2d + 1 = 0, यानी d - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तब d का वैल्यू क्या आया या d = 1 1, तो CF = क्या आ जाएगा C1 + C2x और e के पावर x। अब हम क्या निकालते हैं PI, तो PI तो 1/d² - 2d + 1 e के पावर x प्लस x e के पावर 2x - 2 sin x। अब क्या करते हैं इसको हम लिख सकते हैं d - 1 का होल स्क्वायर e के पावर x, d - 1 का होल स्क्वायर e के पावर 2x। अब
-1/d-1 का होल स्क्वायर टू फाइंड x। पहले हम e के पावर x के लिए करेंगे। तो e के पावर x का रूल क्या है? e के पावर x यानी जहां d है वहां d+1 डालेंगे तो ये आ गया। तो अब d की जगह d+1 -1 का स्क्वायर। अब यहाँ कुछ नहीं बचा, इसका अर्थ इट मीन्स x के पावर 0। अब फिर सेम e के पावर 2x इधर आ गया। तो अब क्या, d की जगह d+2 -1 का होल स्क्वायर x। अब ये क्या है, d-1 का होल स्क्वायर। तो पहले इसको तो हम इसी टर्म में रख देते हैं, d² -2d+1 2 इंटू साइन x। अब क्या, e के पावर x, अब ये क्या कट गया तो d² e के पावर x 0। अब e के पावर 2x है। अब ये क्या बचा, d+1 का होल स्क्वायर x। अब ये का, अब इसका फॉर्म में क्या करेंगे हम, इस 2 को पहले ला दिए। अब जहाँ d² है तो वहाँ क्या किया, 1 का स्क्वायर -1 -2d और +1, और ये यहाँ क्या रह गया, साइन x। अब ये e के पावर x, अब d² है तो x0 का इंटीग्रेशन कितना होगा, 2 बार। एक बार x0 का इंटीग्रेशन हुआ तो x, फिर पुनः हुआ तो क्या हो गया, x² 2 प्लस e के पावर 2x है। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो गया, 1 प्लस d के पावर -2x। अब ये 2 है, अब ये क्या बचा, -1 और +1। -1 का स्क्वायर क्या होता है, ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, खत्म हो गया। तब नीचे कितना बचा, नीचे -2d, ये 1 का स्क्वायर 1 तो माइनस और +1 खत्म, तो -2d और साइन x। तो पी आई इक्वल टू क्या है, e के पावर x² 2 और e के पावर 2x। अब 1 प्लस d के पावर -2, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 -2d प्लस 3d²। अब नहीं लिखेंगे, बस इतना ही तक काफी है, x। अब ये, अब इस टर्म में हम क्या करते हैं, ये माइनस माइनस प्लस 2 खत्म हो गया। तो एक डी से ऊपर मल्टीप्लाई किए और एक डी से नीचे, थे नीचे d² साइन x। तब क्या हो गया, e के पावर x² 2 e के पावर 2x, x से मल्टीप्लाई किया तो x और d, एक बार डिफरेंशिएशन हुआ x का तो क्या हो गया 1, तो 1 तो रह गया -2, और सेकेंड बार में क्या हो जाएगा 0 प्लस। अब ये d है, अब नीचे क्या रखे, d² के जगह 1 का स्क्वायर माइनस, अब साइन x, e के पावर x² 2 e के पावर 2x x -2, ये माइनस हो गया, और एक बार डिफरेंशिएशन तो साइन का क्या हो जाता है cos x। अब क्या निकालते हैं, द कंप्लीट कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, CF प्लस PI। CF का वैल्यू है C1 प्लस C2x e के पावर x, और PI का वैल्यू है e के पावर x² 2 e के पावर 2x x -2 और माइनस cos x। हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तब ये 6 का थॉट है, क्या लिखते हैं, AUXILIARY एक्चुअली इक्वेशन क्या हो जाएगा, d² प्लस 10d प्लस 50 इक्वल टू 0। तो d² 2d इंटू 5, तो इसको क्या ले लिए 25 और प्लस 25 इक्वल टू 0।
तो क्या लिखते हैं, डी प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 25। तो डी प्लस 5 का होल स्क्वायर, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 5 आई का होल स्क्वायर। अब क्या, डी प्लस 5 इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस 5i। तो डी इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 5 प्लस माइनस 5i। अब हम क्या निकालते हैं, सी एफ। तो सी एफ क्या होगा, C1। सी एफ क्या होता है, e के पावर माइनस 5x और C1 ये आया था e के पावर cos 5x, और क्या होता है, अब यहाँ क्या, C2 sin 5x। अब पी आई निकालते हैं, पी आई। तो पी आई क्या होगा, डी स्क्वायर प्लस 10d और प्लस 50 साइन ओमेगा टी। अब यहाँ जहाँ डी है वहाँ क्या डालेंगे, ओमेगा का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 10d और प्लस 50 साइन ओमेगा टी इक्वल टू, अब क्या रखते हैं, 50 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 10d। अब मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर और नीचे, किससे, 10d माइनस 50 माइनस ओमेगा स्क्वायर, और नीचे भी 10d माइनस 50 माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या रहा, साइन ओमेगा टी। तो 10d माइनस 50 माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ क्या है, a प्लस बी है, a माइनस बी, 10 का स्क्वायर 100 डी स्क्वायर माइनस 50 माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब 10d माइनस 50 माइनस ओमेगा स्क्वायर, अब यहाँ क्या डालें, 100 है ओमेगा स्क्वायर, डी के जगह ओमेगा स्क्वायर माइनस, अब ये क्या है, 50 माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर और साइन ओमेगा टी। अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं साइन का, तो क्या हो जाएगा, 10 कॉस, चूंकि डी है तो एक बार डिफरेंशिएशन होगा, ओमेगा टी, और ओमेगा टी का ओमेगा, और माइनस 50 माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब ये क्या हो गया, माइनस 100 ओमेगा स्क्वायर। अब चाहे तो इसका हम होल स्क्वायर तोड़ सकते हैं और चाहे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या, 50 माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब क्या हो गया, कंप्लीट सॉल्यूशन इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ क्या है मेरे पास, सी एफ है क्या निकला है, e के पावर माइनस 5x C1 cos 5x C2 sin 5x प्लस 100 cos ओमेगा टी। यहाँ क्या लिख देते हैं, 10 ओमेगा माइनस 50 माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी बाई माइनस 100 ओमेगा स्क्वायर माइनस 50 माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।